हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ a इज फ्री टू रोटेट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट ए फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट 1। देखिए इस डायग्राम में दिखाया है यहाँ से यहाँ तक एक रॉड है और इसका लेंथ है a और मास है m और इस एंड के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। इस डायग्राम में एंगुलर स्पीड भी ओमेगा दिखाया है और डायरेक्शन भी दिखाया है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर ये रॉड एज्यूम कर लें तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है इस डायग्राम के अनुसार, और एंगुलर स्पीड है ओमेगा, मास m, लेंथ है a। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ से वर्टिकल एक्सिस पास हो रहा है, दिख ही रहा है डायग्राम में। ए थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस a/4 इज पिवोटेड ऑन दिस रॉड with its center at a distance a/4 from the free end so that it can rotate freely about its vertical axis as shown in figure। देखिए करा कि इस रॉड पर एक डिस्क यहाँ माउंट कर दिया गया। जैसे मान लीजिए ये रॉड है, यहाँ एक डिस्क रख दिया गया और इस फ्री एंड से कितने दूरी पर डिस्क का सेंटर है a/4, डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है। और ये डिस्क इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। इस डायग्राम में दिखाया है डिस्क का मास m, यहाँ लिखा भी है डिस्क का मास m है और रेडियस a/4 है। ये दूरी a/4 है तो रेडियस a/4 ही हो गया इस डायग्राम के अनुसार। और ये डिस्क 4 ओमेगा के एंगुलर स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही रोटेट कर रहा है, डायग्राम के अनुसार लिखा भी होगा इस चीज को। Assume that both the rod and disc have uniform density and they remain horizontal during the motion। अब कह रहा है कि डेंसिटी यूनिफॉर्म है डिस्क का भी और रॉड का भी, जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने में हम लोगों को सुविधा हो। वेरिएबल डेंसिटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग तरीके से फिर सॉल्व करना पड़ेगा और डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सके हम लोग रॉड और डिस्क के लिए। और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही घूम रहा है, मतलब ये पोजीशन टिल्ट नहीं हो रहा है। एन आउटसाइड स्टेशनरी ऑब्जर्वर, आउटसाइड स्टेशनरी ऑब्जर्वर का मतलब हो गया विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइंड्स द रॉड रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, डायग्राम में दिख ही रहा है ओमेगा, एंड डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी 4 ओमेगा। ये तो डायग्राम में दिखाई है और दोनों का सेंस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही दिया हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी 4 ओमेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट ओ इज। अब देखिए ओ पॉइंट के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का निकालना है, तो वैल्यू लिखा है यहीं से कंपेयर करके इनका वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ दो ऑब्जेक्ट है आपका दिख रहा है डायग्राम में, एक रॉड और एक डिस्क। तो रॉड का तो एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस है, इसी के अबाउट रोटेशन है तो आई ओमेगा। तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिख ही लेते हैं पहले। टोटल एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स रॉड के लिए तो 1/3 ma², इंड से पास हो रहा है एक्सिस और लेंथ के परपेंडिकुलर है तो 1/3 ma²। आई और इनटू ओमेगा तो ओमेगा ही है रॉड का। ये रॉड का हो गया एंगुलर मोमेंटम और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही आएगा। अब ध्यान से देखिए इस डिस्क के लिए, तो डिस्क का सेंटर एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, मतलब डिस्क का जो एक्सिस हुआ यही इस सर्किल में घूम रहा है इस ओ के अबाउट। कितने रेडियस के सर्किल में, तो टोटल लेंथ अगर a है और ये a/4 है तो ये वाला लेंथ आपका हो जाएगा 3a/4। इस रेडियस के सर्किल में डिस्क का एक्सिस घूम रहा है और डिस्क इस एक्सिस के अबाउट अपने ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट 4 ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो इस ओ के अबाउट जब हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा तो हम लोग को लिखना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ cm और प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट cm। तो cm का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास पर डिस्क का पूरा मास कंसंट्रेटेड तो मास हो गया m और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो जाएगा, रेडियस हो गया 3a/4 और इनटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्योंकि डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है ये तो रॉड के साथ ही घूम रहा है रॉड के एंगुलर वेलोसिटी से, तो m r ओमेगा वेलोसिटी हो गया सेंटर ऑफ मास का, डिस्क के सेंटर ऑफ मास का। तो ये हो गया m भी मोमेंटम, और मोमेंटम का लाइन तो उधर हो जाएगा इस फिगर के अनुसार प्लेन के इनसाइड, और परपेंडिकुलर दूरी फिर से कितना आ गया 3a/4 और डायरेक्शन तो इसका भी एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, यही r हो गया। और v क्रॉस प्लेन के इनसाइड है तो v क्रॉस r, ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। तो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ cm ऑफ डिस्क। अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट cm लिखते हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट जो डिस्क का रोटेशन है उसके कारण लिखना पड़ेगा। तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का हो जाएगा कितना 1/2 mr²। डिस्क का रेडियस कितना है a/4,
तो आर का स्क्वायर हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, आई डिस्क का इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, और एंगुलर वेलोसिटी कितना है 4 ओमेगा, तो आई ओमेगा, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो यहाँ से ये डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान से देखिए, तीनों एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो नेट एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ से लिख लीजिए L इक्वल्स एम ए स्क्वायर ओमेगा, एम ए स्क्वायर ओमेगा, ये तीनों में है, इसको पहले कॉमन ले लेते हैं, एम ए स्क्वायर ओमेगा, यहाँ भी देखिए एम ए स्क्वायर ओमेगा तो बाहर है ही, और नंबर क्या क्या बचा, सो देखिए यहाँ बचा आपका 1/3 और प्लस यहाँ बचेगा आपका देखिए 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 4 16, यहाँ नंबर आ गया आपका 9/16, और प्लस लास्ट वाले टर्म में आपका नंबर आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16, तो 4 से कैंसिल हो गया 16 4, और 4 इंटू 2 8, ये हो गया आपका 1/8। तो एलसीएम यहाँ आ जाएगा एम ए स्क्वायर ओमेगा तो रहेगा ही, और इसके अलावा एलसीएम आ गया आपका 48, और 3 से डिवाइड किए तो 16, और प्लस 16 से डिवाइड किए तो 3, और 9 इंटू 3 27, और 8 से डिवाइड किए तो 6, यही आपका नंबर आ गया। अब इसको अगर ऐड कर ले हम लोग तो देखिए 16 और 6 22, 22 और 27 49, तो ये वैल्यू आपका आ गया फाइनली 49/48 एम ए स्क्वायर ओमेगा। अब इसको और जो वैल्यू यहाँ दिया है कंपेयर कर लीजिए, तो एन का वैल्यू क्या आ गया, एन का वैल्यू यही 49 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर आ गया 49, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।